हरे कृष्ण। आज से हम कार्तिक मास के व्रत कथा के महात्म्य का श्रवण करेंगे। इसे अनेक अध्यायों में विभाजित किया गया है। आज हम अध्याय 1 और 2 की कथा का श्रवण करेंगे। इसका मूल आधार मुख्य रूप से पद्म पुराण और स्कंद पुराण में मिलता है। कार्तिक मास वैष्णवों को सदा प्रिय है, इसलिए वैष्णवजन इस महीने में संपूर्ण भक्तिभाव से भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। इस कथा का पाठ करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और श्री नारायण की कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहती है। तो चलिए अब कार्तिक मास के महात्म्य का श्रवण करते हैं। एक बार सभी ऋषिगण भगवान विष्णु का कीर्तन और पूजा कर रहे थे। तभी सभी ऋषिगणों ने सूत जी से पूछा, हे महर्षि, आप तो सब कुछ जानते हैं, आप त्रिकाल ज्ञानी हैं, तो कृपया करके हमें कार्तिक मास का महत्व बताइए। तब सूत गोस्वामी जी ने कहा, हे ऋषिगण, आपने जो प्रश्न किया है वह ब्रह्मपुत्र नारद जी ने भी एक समय अपने पिता श्री ब्रह्मा जी से भी किया था। उन्होंने पूछा था, हे पितामह, मास में सर्वश्रेष्ठ मास, देवताओं में सर्वोत्तम देव और तीर्थों में विशिष्ट तीर्थ कौन सा है? तब ब्रह्मा जी ने उत्तर देते हुए कहा था, मास में कार्तिक श्रेष्ठ है, देवताओं में भगवान विष्णु और तीर्थों में नारायण तीर्थ अर्थात बद्रिकाश्रम श्रेष्ठ है। ये तीनों ही कलयुग में अत्यंत दुर्लभ है। कार्तिक मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस मास में भगवान विष्णु की कृपा से जो भी पुण्य किया जाता है वह अक्षय हो जाता है, और सिर्फ पुण्य कर्म ही नहीं, जो भी आध्यात्मिक कार्य इस मास में किया जाए वो सदैव के लिए अक्षय बन जाता है। हे नारद, मनुष्य योनि अत्यंत पुण्य कर्म से प्राप्त होती है कि दुर्लभ है, इसलिए इसको प्राप्त करके मनुष्य को इस प्रकार जीवन जीना चाहिए कि दोबारा उसका पतन न हो। कार्तिक सभी मासों में श्रेष्ठ है। इसमें सभी 33 कोटि देवता मनुष्यों के निकट रहते हैं, और इस अवधि के दौरान मनुष्यों के द्वारा किया गया स्नान, दान, भोजन, व्रत, गाय, सोना, चांदी, भौतिक, भूमि, वस्त्र इत्यादि सभी चीजें भगवान ग्रहण करते हैं। कार्तिक में जो भी किया है उसे भगवान विष्णु ने अक्षय फल प्रदायक कहा है। कार्तिक में जो मनुष्य भगवान विष्णु की पूजा आराधना करता है, तुलसी देवी या आंवले के वृक्ष का पूजन करता है, मन में भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करता है, वो मनुष्य दुर्लभ गति को प्राप्त करता है। कार्तिक मास में उपवास करके सभी नियमों का पालन करने से अवश्य ही भगवान विष्णु का स्वरूप मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य भगवान के श्री अंगों से उतरी हुई प्रसाद स्वरूप तुलसी को मुख में, मस्तक पर या शरीर पर धारण करता है, वह सभी रोग और पापों से मुक्त हो जाता है। कार्तिक मास में मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके भगवान श्री हरि के विग्रह की पूजा आराधना करनी चाहिए। हर एक क्षण भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करके कार्तिक मास की कथाओं का श्रवण करते हुए व्यतीत करना चाहिए। स्नान, दीपदान, तुलसी रोपण, पृथ्वी पर शयन, ब्रह्मचर्य का पालन, भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन, हरे कृष्ण महामंत्र का अधिक से अधिक जप, वैदिक पुराणों का श्रवण, ये सभी नियमों के साथ अगर कार्तिक मास का पालन किया जाए तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस मास में दीपदान का अत्यंत महत्व है। कोई भी स्त्री हो या पुरुष, जन्म से भी जो पाप किए गए हैं वे सभी कार्तिक मास में दीपदान करने से नष्ट हो जाते हैं। श्री सूत जी इसके आगे कहते हैं, एक बार जब देवर्षि नारद श्री कृष्ण चंद्र जी से मंत्रणा करके चले गए, तब हर्ष से गदगद होकर सत्यभामा ने अपने पति श्री कृष्ण जी से कहा, हे स्वामी, मैं धन्य हूँ, मेरा सफल जीवन धन्य है। मैं अपने को कृतकृत्य समझती हूँ। मेरे जन्मदाता वे माता पिता भी धन्य हैं, क्योंकि उन्होंने निसंदेह त्रिलोक की सुंदरी मुझ सत्यभामा को जन्म दिया है।
इस सुंदरता का ही प्रभाव है कि आपकी 16,000 स्त्रियों के रहते हुए भी मैं आपको विशेष प्रिय हूँ। केवल इसी के लिए मैंने कल्प वृक्ष के साथ आदि पुरुष आपको विधि पूर्वक संकल्प कर नारद के लिए उस समय समर्पित कर दिया था जब संसार के लोग कल्प वृक्ष का नाम तक नहीं जानते थे। वही कल्प वृक्ष उस समय से मेरे आंगन में लगा हुआ है। हे मधुसूदन, तीनों लोकों के स्वामी भगवान लक्ष्मीपति की मैं अतिशय प्रियतमा हूँ, इसलिए मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छा करती हूँ। यदि आप चाहते हैं तो मेरे प्रश्न का उत्तर विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए, जिसे सुनकर मैं अपना कल्याण करूं। मुझे वह उपाय बताइए जिससे कल्प पर्यंत भी मेरा एवं आपका वियोग कदापि ना हो। श्री सूत जी ने कहा कि इस प्रकार अपनी पत्नी सत्यभामा की बातें सुनकर श्री कृष्ण जी मंद मंद मुस्कुराने लगे। सत्यभामा का हाथ अपने हाथ में लेकर हास परिहास के साथ कल्प वृक्ष के नीचे पहुंचे और उन्होंने कहा, जो भी प्रश्न पूछना चाहते हो पूछो, मैं कहूँगा। सत्यभामा ने कहा, हे नाथ, मैंने पूर्व जन्म में कौन सा दान, व्रत अथवा तपस्या की थी जिसके प्रभाव से मैं संसार में पैदा होकर भी संसार की बाधाओं से मुक्त हूँ और आपकी अर्धांगिनी हूँ। सर्वदा गरुड़ पर सवारी करती रहती हूँ। आपके साथ इंद्रादिक देवताओं के यहाँ आपके जाने पर आपके साथ मैं भी जाती हूँ। यही मैं पूछती हूँ कि मैंने उस जन्म में कौन सा शुभ कर्म किया है, पूर्व जन्म में मैं कौन थी, मेरा कैसा स्वभाव था और मैं किसकी पुत्री थी। श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, हे प्रिय, तुम सावधान होकर सुनो। मैं तुम्हारे पूर्व जन्म की कथा कहता हूँ। उस जन्म में तुमने जिस पवित्र व्रत को किया था सो बतलाता हूँ। जबकि सतयुग का अंत हो रहा था, उस समय मायापुरी में एक अत्रि गोत्र वाला देव शर्मा नामक ब्राह्मण निवास करता था। वह समस्त वेदों तथा वेदांगों में पारंगत, अतिथि पूजक, अग्निहोत्री तथा सूर्य नारायण का व्रत करता था। सर्वदा सूर्य देव की उपासना करने के कारण वह दूसरे सूर्य की भांति देदीप्यमान था। उसको वृद्धावस्था में गुणवती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। देव शर्मा को उस पुत्री के अतिरिक्त कोई और संतान नहीं थी। उसने अपनी पुत्री का विवाह अपनी एक शिष्य चंद्र के साथ कर दिया। पुत्र विहीन देव शर्मा अपने शिष्य चंद्र को अपने पुत्र के समान मानते थे और जितेंद्र चंद्र भी देव शर्मा को अपने पिता के सदृश समझता था। एक दिन चंद्र और देव शर्मा दोनों कुश और समीधा लाने के लिए वन में गए और इधर उधर घूमते घूमते हिमालय के समीप एक उपवन में पहुंच गए। तब उन्होंने एक विकराल राक्षस को अपनी ओर आते हुए देखा। उसे देखकर ये दोनों भय से व्याकुल हो गए, शरीर के अंग शिथिल हो गए। राक्षस को अपनी ओर आते हुए देखकर दोनों के अंग शिथिल पड़ जाने के कारण वे भागने में असमर्थ हो गए। यम स्वरूप उस राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। हमारे गणों ने उस क्षेत्र के प्रभाव और उन दोनों के धार्मिक स्वभाव के कारण उन दोनों को वैकुंठ धाम में पहुंचाया। जीवन भर उन दोनों ने जो सूर्यदेव की आराधना की थी, उसी से मैं उन पर बहुत प्रसन्न था। हे प्रिय, शैव, सूर्योपासक, गणेश के पूजक, वैष्णव और शक्ति के पूजक, जैसे वर्षा का पानी समुद्र में गिरता है, उसी भांति ये सब अंत में मेरे ही समीप आते हैं। अकेला मैं ही नाम और क्रिया के भेद से 5 रूपों में विभक्त हूँ। जैसे किसी का नाम देवदत्त है, वही देवदत्त किसी का बाप है, किसी का पुत्र है, किसी का भाई और किसी का भतीजा भी है, लेकिन वास्तव में यह देवदत्त एक ही है। अस्तु, सूर्य के समान तेजस्वी वे दोनों वैकुंठ में आकर रहने लगे। विमान पर यात्रा करते थे। उनका मेरे समान स्वरूप था। वे मेरे ही समीप रहते थे और उनके शरीर में दिव्य चंदन लगा रहता था।
अध्याय 2। श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, हे देवी, गुणवती अपने पिता और स्वामी को राक्षस द्वारा मारे जाने की बात जानकर जोर जोर से विलाप करने लगी। कहने लगी, हाय नाथ, हाय पिता, आप मुझे त्याग कर कहाँ चले गए? मैं अकेली कन्या हूँ, आप लोगों के बिना असहायनी मैं अब क्या करूँ? अब मेरे भोजन और वस्त्रादिकों की व्यवस्था कौन करेगा? घर में स्नेह पूर्वक पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मुझ विधवा की रक्षा कौन करेगा? मैं मूर्खा, कहाँ जाऊं? कौन मेरे दुख को दूर करेगा? कहाँ रहूं? क्या करूं? हाय देव, मुझ पर ऐसा कोप हुआ है, अब कैसे जीऊं? मैं बड़ी ही पापिन हूँ। श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा कि इस तरह रोते हुए वह मृगी की तरह व्याकुल होकर अपने को भाग्यहीना, असुखी, आशाहीन, जीवनहीन कहते हुए बोली कि अब मैं किसकी शरण में जाऊं जो मेरे दुख को हरे। तत्पश्चात वायु से आहत केले के वृक्ष की तरह वह पृथ्वी पर गिर पड़ी और कुछ देर तक वह बेहोश हो गई। इसके बाद जब उसे होश आया तो अत्यंत करुण विलाप कर बहुत विकल होकर शोक सागर में डूब गई। अपने घर की सारी वस्तुएं बेचकर सावधानी के साथ उसने अपने पिता और पति की यथाशक्ति श्राद्धादिक क्रिया की। उसके पश्चात उसी पुरी में निवास करते हुए वह विष्णु भगवान की भक्ति से तत्पर होकर शुद्ध और शांत स्वभाव से अपने इंद्रियों को वश में करके वहीं रहने लगी। उसने जन्म से लेकर मरण तक एकादशी का व्रत किया था, कार्तिक मास का विधिवत सेवन किया था। हे प्रिय, ये दोनों एकादशी और कार्तिक व्रत हमें बड़े ही प्रिय हैं। भक्ति, मुक्ति, पुत्र तथा संपत्ति को देने वाले परम पवित्र हैं। जो मनुष्य तुला की संक्रांति रहते हुए कार्तिक मास में प्रातः काल में स्नान करते हैं, वे चाहे पापी ही हो तो भी वे पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य कार्तिक स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसी के वृक्ष की रक्षा करते हैं, वे साक्षात विष्णु भगवान के तुल्य हैं। जो भक्त कार्तिक मास में विष्णु भगवान के मंदिर की स्वच्छता तथा विष्णु भगवान का स्वस्ति वचन कहते हैं, वे प्राणी तो जीवन मुक्त हैं। इस प्रकार जो जन कार्तिक मास में 3 दिन तक श्री विष्णु के मंदिर की स्वच्छता अथवा उनका पूजन करते हैं, देवतागण भी उनकी वंदना करते हैं। जिन्होंने जन्म भर इस नियम का पालन किया है, उनका तो कहना ही क्या है। इसी प्रकार वह गुणवती विधवा दत्तचित्त होकर प्रतिवर्ष कार्तिक का व्रत और विष्णु भगवान की पूजा भक्ति पूर्वक करती थी। हे प्रिय, एक बार वह रोग के कारण दुबली हो गई थी तथा ज्वर से पीड़ित होने पर धीरे धीरे किसी प्रकार गंगा स्नान करने को गई। वह जल में स्नान करने के लिए उतरी ही थी और जाड़े से कांपने लगी और विकल हो गई। तब उसने आकाश की ओर से अपनी ओर आते हुए एक विमान को देखा, जिसमें शंख, चक्र, गदा और पद्म आदि विविध शस्त्रों से सुशोभित विष्णु भगवान का रूप धारण करने वाले लोगों को देखा। रथ पर उनके वाहन गरुड़ की ध्वजा अंकित थी। तब मेरे यानी कि विष्णु के गण विमान पर चढ़ाकर उस पर चंवर डलाते हुए अप्सरा गणों से सुशोभित उस गुणवती को वैकुंठ लोक में ले गए। वह गुणवती प्रज्वलित अग्नि की शिखा की तरह उस विमान में बैठी हुई एकमात्र कार्तिक व्रत के प्रभाव से मेरे समीप आई। इसके बाद जब ब्रह्मादिक देवताओं के प्रार्थना करने पर मैं इस मानव लोक में आया, तब मेरे गण भी मेरे साथ आए। हे भामिनी, ये समस्त यादव मेरे ही गण हैं। देव शर्मा नामक विप्र जो पूर्व जन्म में तुम्हारा पिता था, वही इस जन्म में स्त्राजित होकर यहाँ आया है। जो पूर्व जन्म में तुम्हारे पति चंद्र शर्मा थे, वही अक्रूर हुए हैं। और हे भामिनी, तुम ही वह गुणवती हो। कार्तिक व्रत के पुण्य से ही तुम मुझे अति प्यारी हो। हे शुभे, पूर्व जन्म में मेरे मंदिर के द्वार पर तुमने तुलसी का बगीचा लगाया था। उसी पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे घर में यह कल्प वृक्ष सुशोभित हो रहा है।
पूर्व जन्म में जो तुमने कार्तिक मास में दीपदान किया था, इसी कारण तुम्हारे शरीर में शोभा और तुम्हारे घर में साक्षात अचल लक्ष्मी निवास कर रही है। उस जन्म में तुमने जो व्रताधिक पति स्वरूप भगवान के लिए अर्पण किया था, उसी के फल से तुम इस जन्म में मेरी प्रिय भार्या हुई हो। पूर्व जन्म में आजीवन तुमने नियम सहित कार्तिक मास का व्रत किया था, उसी से कभी भी हमारा और तुम्हारा वियोग नहीं हो सकता। इसी प्रकार जो प्राणी कार्तिक का व्रत करेंगे वे सब भी मेरे ही समीप रहेंगे और तुम्हारे ही समान प्रिय होंगे। यज्ञ, दान, व्रत तथा तपस्या करने वाले मनुष्यों को जो फल प्राप्त होता है वह कार्तिक व्रत के पुण्य फल का 16वां भाग भी नहीं है। श्री सूत जी बोले, इस प्रकार सत्यभामा श्री कृष्ण भगवान से अपने पूर्व जन्म संबंधी पुण्य के प्रभाव का वृत्तांत सुनकर प्रसन्न हुए तथा सारे संसार के आदि कारण भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी को प्रणाम करके बोले। इसके आगे की कथा आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। अगर अब तक आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।